नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप विकास में। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेल क्या है और एक्सेल को किन कामों में प्रयोग किया जाता है और एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया जाता है। हमने 3 तरीकों के बारे में बात की थी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल के इंटरफेस के बारे में। एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, किस किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हेलो दोस्तों, ये है हमारा एक्सेल का इंटरफेस। इसके अंदर सबसे पहले जो आता है, ये जो सर्च का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस सर्च के ऑप्शन को बोलते हैं हम सर्च बार। अगर कोई ऑप्शन आपको ना दिखे या आप भूल जाओ तो इसके अंदर सर्च करके आप उस ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं सर्च बार। और इसके साइड में देखो, बगल में लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारी एक्सेल जो हम सेव करेंगे बुक वर्कबुक, ये उसका नाम है। अब तो फिलहाल बुक 1 डिफॉल्ट करके नाम दिखा रहा है। अगर हम इसको किसी भी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम आएगा, फिर आगे एक्सेल लिखा आएगा। और इसके साइड में जो ये एरो बना हुआ है, ये एरो, इसे बोलते हैं एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप शॉर्टकट अपना सकते हो। और इसके साइड में जैसे ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, अगर इसको आप ऑन करते हो तो आप जो डाटा टाइप करते हो वो साथ के साथ सेव होता रहता है। जैसे हम ऑटो सेव पे क्लिक करेंगे तो हम जो भी डाटा इसके अंदर इंटर करेंगे ना, वो सेव ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। अगर मान लो कई कई बार लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता है या कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है, तो हमने जो डाटा फीड किया था वो हमारा डिलीट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें इस ऑप्शन को हमेशा ऑन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम जो भी एंटर करेंगे वो हमारा साथ के साथ सेव होता रहेगा। चाहे अगर आपका पीसी या डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप अगर किसी कारणवश बंद भी हो जाता है, तो हम दोबारा इसको ऑन करके वही की वही सेम फाइल जो हमने स्टार्ट की थी वो वहीं के वहीं ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये जो माइनस का बटन है, इसको क्लिक करने के ऊपर करते हैं तो इसे बोलते हैं मिनिमाइज। मतलब कि एक्सेल को मिनिमाइज कर देना। ठीक है, और इसके बीच में जो जो ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है दोस्तों, ये है आपका मिनिमाइज और ये है आपका मैक्सिमाइज। स्क्रीन को छोटा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो कट का है, जो क्रॉस का निशान है, इसे बोलते हैं क्लोज करना। एक्सेल को बिल्कुल ही क्लोज करना। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि अब हमारे पास ये है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, डेवलपर, व्यू, हेल्प। इसे हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिबन। जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, डेवलपर, व्यू, हेल्प, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, अब जैसे कि हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा इंसर्ट रिबन ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर ड्रा पे क्लिक करते हैं तो हमारा ड्रा वाला रिबन ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये होम वाला रिबन है। इसके अंदर जो ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एडिंग्स, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रुप्स। और इनके अंदर, ठीक है, अब मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई होम के अंदर जाओ अलाइनमेंट ग्रुप में और ये रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करो, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन से ऑप्शन पे जाएं, कैसे क्या करें। तो हमें होम पे जाना है। अलाइनमेंट हमारा ग्रुप है, इसके अंदर हम रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए काम आता है, इनको बोलते हैं हम ग्रुप। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम आते हैं नीचे। ये जो A1 लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये A1, इसे बोलते हैं हम नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे? नेम बॉक्स। जैसे इसके अंदर A1 लिखा हुआ है, अभी हमारी सेल कहाँ पे है, हमारा कर्सर कहाँ पे है? A कॉलम पे, 1 रो पे। तो ये A1 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे E रो और 5 नंबर, E5, ये देखो यहाँ पे E5 नाम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स। उसके बाद हम आते हैं साइड में, ये है हमारी फॉर्मूला बार। ये कंप्लीट जो बार है, इसे बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। कैसे देखते हैं, चलेंगे। मान लो हमने इसके अंदर कुछ फॉर्मूला लगाया किसी भी, जैसे कि इज इक्वल टू 20 + 20 और एंटर। अब देखो,
यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 40 दिखाई दे रहा है, यानी कि 40 दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर हम किसी और सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बार बिल्कुल खाली है, देखो ब्लैंक का, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम 40 पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि 40 आया कैसे। ठीक है दोस्तों, 40 आया कैसे, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है = 20 + 20, इसलिए हमारा 40 आया हुआ है। तो किसी भी फॉर्मूला को देखने के लिए फॉर्मूला बार में आपको पूरा फॉर्मूला दिखाई दे जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि ये जो नीचे है ये ए, इसको हम कॉलम बोलते हैं, BCDEFGH, ये हमारे कॉलम है। ठीक है, और जो ये नंबर है ये हमारी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी रो है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉलम को किस से डिफाइन किया जाता है, तो उसके अंदर हमारा आता है कि हमें अल्फ़ाबेट से कॉलम को डिफाइन किया जाता है। और रो को किस से डिफाइन किया जाता है, रो को नंबर से डिफाइन किया जाता है। जैसे रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कॉलम में ABCDEFGHIJK। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारे हो गए कॉलम और ये हो गई हमारी रो। और जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये डी कॉलम और 6 रो, इसको जहाँ पे मिलाएंगे इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी सेल। इस सेल को मूव करने के लिए हम कीबोर्ड के अंदर जो की है, जैसे लेफ्ट अप राइट डाउन, इन की का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है शीट 1। ठीक है, ये हमारी शीट है। ठीक है, शीट 2 शीट 3 शीट 4, अगर हमें और भी शीट ऐड करनी है तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे, शीट 5 ऐड हो जाएगी। फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, शीट 6 ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर इनको डिलीट करना तो शीट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, डिलीट, ये डिलीट हो गई। देखो शीट 5 हमें दिखाई नहीं दे रही, इसका हम लोग डिलीट। अब शीट 4 को हमें करना है डिलीट, तो शीट 4 पे क्लिक करके राइट क्लिक करो, डिलीट दबाओ, ये हो गई हमारी क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमें शीट 1 का नाम चेंज करना, तो इसके ऊपर क्लिक करके राइट बटन दबाओ और रीनेम पे क्लिक करो, और यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि 1। ठीक है, और एंटर पुश कर दो, ये हमारी शीट का नाम हो गया 1। ठीक है, ये शीट 2 शीट 3 शीट 4, अब आप जितनी भी शीट बनाना चाहो बना सकते हो। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे, और हमारी शीट बनती चली जाएंगी। अब उसके साइड में आता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, अगर हमें इधर जाना है, मतलब कि STUVWXYZ इधर जाना है, तो हमें हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको ऊपर नीचे जाना है तो हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ेगा। बल्कि हम माउस के जो स्क्रॉलिंग बार है उसको भी आप डाउन करके नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है, ये हमारा पेज के लेआउट है, ये हमारा नॉर्मल मोड है। ठीक है, ये हमारा पेज लेआउट है, ये देखो 2 पेज में क्लिक हो गया। ये हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है, अब हम नॉर्मल में ही काम करते हो तो नॉर्मल में ही आ जाते हैं। उसके बाद ये है जूम, ये देखो हमारे जो सेल है वो देखो कितना छोटा दिखाई दे रहा है। हमारे वर्कबुक की स्क्रीन को बड़ा करने के लिए देखो ये जूम है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप इधर भी सरका सकते हो, या फिर प्लस पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हो, माइनस पे क्लिक करके छोटा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो ये हमारा ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्किंग एरिया, क्योंकि इसके अंदर हम काम करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक्सेल का इंटरफेस। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फाइल के अंदर जो ऑप्शन है, होम के अंदर जो ऑप्शन है, इंसर्ट में जो ऑप्शन है, उनका हम बारी बारी से डिटेल में जानेंगे कि इन एक्सेल का प्रयोग किन कामों के लिए किया जाता है और कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।